आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। आप लोग का अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत हुई है और आप लोग बाखूबी देख पा रहे हैं। हम लोग एक बाई एकदम 1 बाई 1 करके इसको पढ़ रहे हैं। शुरू से बेसिक क्लास ले रहे हैं, आप लोग बेसिक तरीका से देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े एल्केन से स्टार्ट किए हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब आज की एकदम शानदार टॉपिक स्टार्ट हो रही है, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन हम लोग बढ़ाएंगे आगे। कलम कॉपी लेकर के बैठिए ताकि उसको आप लिखते भी रहें, लिखते चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन क्लास वाले भी कलम कॉपी रेडी कर लें। आज स्टार्ट हो रही है अल्कोहल से टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल। आप लोग जानते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल की पहचान होती है OH। अल्कोहल की क्या पहचान है बाबू लोग? OH इसका पहचान है। OH हो गया अल्कोहल। अल्कोहल के जनरल फॉर्मूला होते हैं CnH2n+1। पहली बार हम लोग देख रहे हैं सर CnH2n+1 हो रहा है। इससे पहले देख रहे थे CnH2n, CnH2n+2 या CnH2n-2, लेकिन पहली बार हो रहा है कि CnH2n+1 एक प्लस में रहेगा। एक प्लस का ये मतलब हुआ कि जब भी हाइड्रोजन रहेंगे तो सम कभी नहीं रहेगा, विषम रहेगा। 3 हाइड्रोजन रहेंगे, 5 रहेंगे, 7 रहेंगे, 9, 11, 13 ऐसा आ जाएंगे। एराइल ग्रुप वाला रहेगा CnH2n+1, ठीक है। एराइल ग्रुप में ये पढ़ाए थे। लेकिन अगर हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अपनी पहचान के इसमें क्या रहेंगे? OH। OH क्या हो गया? एल्कोहल। OH लग गया तो एल्कोहल, ठीक है। अगर इसका IUPAC के नाम लिख के बात करें कि सर IUPAC नाम कैसे लिखें, IUPAC नेम लिखने का, IUPAC नेम लिखने का इसका एक ट्रिक है। इसका एक ट्रिक है IUPAC नेम लिखने का। ध्यान रखना है आप लोग को। एल्केन से ई हटाकर इसमें OL को सटा देना है। देखो कितना मजेदार ट्रिक है। जब भी अल्कोहल की बात आती है ये पहचान जरूर याद करना। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये लाइन इसको अंडरलाइन करते रहे, गोला करते रहे, याद रहेगा आप लोग को। इसका ये ट्रिक है। एल्केन से ई हटाएंगे, हटा दिए, माइनस कर दिए, अब प्लस OL लगा देंगे। आप बता सकते हैं क्या बनता हुआ नजर आ जाएगा? बनता नजर आ जाएगा एल्केनॉल। क्या बन जाएंगे? एल्केनॉल बन जाएगा। IUPAC में वो ट्रिक है। IUPAC नाम लिखने का है। लेकिन कॉमन नेम की बात आती है तो कॉमन नेम का कोई विशेष ट्रिक नहीं है। कॉमन नेम कई बार आपको बताए हैं। कॉमन नेम तोड़कर और IUPAC नेम बस यही करना है। तोड़ देंगे तो कॉमन नेम बन जाएगा, जोड़ देंगे तो ऐसे भी जोड़ने और तोड़ने में आप माहिर हैं। शुरू से हम देख रहे हैं कि आप लोग तोड़ देते भी है, जोड़ भी लेते हैं आसानी से। जोड़ देते चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है लोग के? तोड़ना है। और जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से जोड़ेंगे नहीं। समझो, पहले तोड़ेंगे फिर बाद में और दोनों क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले बनाएंगे कंपाउंड। यहाँ पर क्या रहेंगे? इसका कॉमन नेम और फिर पढ़ेंगे IUPAC नेम। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें किसी को दिक्कत नहीं आ रहे होंगे। COM शॉर्ट में लिखे COMP कंपाउंड हो गए, कॉमन नेम हो गए, IUPAC नेम हो गए। कंपाउंड का बनने के लिए कौन जिम्मेदार है? GF। जनरल फार्मूला से ही कंपाउंड बनते हैं। इनके GF ही खतरनाक है। और GF डिसाइड करती है कि भैया कितने उनके बाल बच्चे उत्पन्न होंगे। व्हाइट ने डिसाइड करी। कौन? GF। सुना रहे ना? जनरल फार्मूला बढ़ते जाएगा, कंपाउंड नए नए बनते जाएंगे। अब हम लोग सोचेंगे उसका नाम कौन सा लिखे, IUPAC नेम कौन सा लिखे। देखो यहाँ पीछे वाला देख रहे हैं, एक नंबर कितना मुस्कुरा रहा है करा। मुस्कुराना ज्यादा नहीं है, समझे? देखो यहाँ जनरल फार्मूला में चलते हैं। अगर हम पहला बार अगर इस्तेमाल करें, पहली यहाँ पर स्टार्ट की जगह एंड की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी है ना, दोनों जगह 1 हो जाएंगे। तो कार्बन 1 बने तो हाइड्रोजन 2 एकम 2 और 1 माइंड में सेट हो रहा है। अगर कार्बन 1 ले तो हाइड्रोजन 3 CH3 बनेगा। एकदम पूछिएगा, जहां डाउट होगा पूछिएगा। CH3। और इसमें आगे में क्या लगा हुआ रहेगा बताइए? OH। अपनी पहचान है, खुद की पहचान OH। और जनरल फार्मूला CnH2n+1 से निकला CH3। GF से बना CH3 और अपनी खुद का पहचान OH है, जो दुनिया गांव समाज सबको जानते हैं OH को। CnH2n+ डार्क में रहता है, नहीं डार्क में रहता है।
जीएफ डार्क में रहती है कि वाइफ डार्क में रहती है बताइए? अरे जीएफ ना गधा, वाइफ को डार्क में रख के रखिएगा। वाइफ को डार्क में नहीं ना रखना है। ये देखो वाइफ उसकी अपनी पहचान है, ये खुद OH यहाँ हो गया, एक कार्बन हुआ ना, एक कार्बन को एल्केन के केस में क्या बोलेंगे? एक कार्बन को एल्केन के केस में बहुत दिन सब लोग पढ़ता रहेगा सर मीथेन होती है, लेकिन जब CH4 होती है मीथेन, यहाँ CH3 है ना, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल, एराइल ग्रुप है मिथाइल। अब OH क्या हो गया? अल्कोहल। कॉमन नेम क्या करेंगे? तोड़कर CH3 हो गया मिथाइल और OH हो गया अल्कोहल, और दोनों के जोड़ दे तो हो गया मिथाइल अल्कोहल। देख रहे कितना शानदार टॉपिक है। यहाँ हो जाएंगे मिथाइल अल्कोहल। कहीं कंफ्यूजन नहीं होंगे, स्पेलिंग पर थोड़ा गौर कीजिएगा, एक बार याद हो जाएंगे फिर आपने खुद लिखने लगेगा। तोड़ दे, कॉमन नेम तोड़ कर, आईपीएसी नेम जोड़ते हैं की में। एक कार्बन को एल्केन में क्या बोलते हैं? मीथेन। अगर कोई प्रॉब्लम हो हम इधर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ। अगर जैसे 2 कार्बन हो जाए तो क्या बोलेंगे? इससे पुराना मीथेन। कार्बन 3 रहे तो प्रोप्स हो जाएंगे प्रोपेन। कार्बन 4 में ब्यूट। कार्बन 5 रहेंगे तो पेंट। बोलिए। कार्बन 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, कार्बन 8 में ऑक्ट, और कार्बन 9 में और 10 में हो जाएंगे डेक। डेक से पूरा नाम डेकेन। ठीक है। अब सुनिएगा, कॉमन नेम में तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, तोड़ दिया अलग अलग, मिथाइल को अलग अल्कोहल को अलग। आईपीएसी नेम में जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो एक कार्बन के लिए मीथेन होता है बाबू लोग, मीथेन। और रूल कहता है क्या कि मीथेन से यानी एल्केन से ई हटाइए, आप ई हटा देंगे और ओएल को सटा दीजिए। ई हटा करके ओएल को उस जगह पर रख देना है। हम जैसे आप तो लिख करके हटा नहीं पाइएगा, मेरे पास ऑप्शन है हटाने मिटाने का तरीका। हम चलो यहाँ से ई हटा दिए, आप तो लिखिएगा ही नहीं, आप लिखिएगा सिर्फ मीथेन। क्लियर हुआ? अब इसी जगह ई हटाकर क्या लगा देना है? अब देखो बन गया मिथेनॉल, बन गया मिथेनॉल। इसका खूबसूरत नाम है और इसमें 2 नाम है, एक कॉमन है, पुकारो नाम है, एक इंटरनेशनल नाम है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरी दुनिया में चलती है। तो ये ओरिजिन से है, कहाँ पर किस देश से बना है, कौन वैज्ञानिक लोग बनाए हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए, इसके अकॉर्डिंग ये नाम में बदलाव हो सकती है, लेकिन ये नाम पूरी दुनिया में फेमस है। जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे, आपके एनसीईआरटी बुक में कहीं कहीं लिखता मिथाइल अल्कोहल, तो कहीं लिख देता मिथेनॉल। कंफ्यूजन हो रही थी, कंफ्यूजन नहीं करना, मिथेनॉल ही अल्कोहल है। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, अब फिर से जीएफ के बारी आ गई, यही बताएगी कि अभी कितना कार्बन लिए, अभी कितना ले, अभी 2 कार्बन ले लेते हैं। ठीक है संजीव? ठीक है। कार्बन अगर यहाँ 2 लेता, हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे? 2 दूना 4 प्लस 1 5। अगर कार्बन 2 मेरे पास है तो हाइड्रोजन 5 हो जाए। इसको लिखने का तरीका ऐसे है, CH3 लिख दीजिए, फिर CH2 लिख दीजिए और लास्ट में OH लगा दीजिए। अब तो समझदार हो गया, शॉर्ट में भी लिखे तो अब समझ जाइएगा। कार्बन 2 ही था तो हाइड्रोजन 5 कैसे हो गए? यहाँ पर अगर 2 रखे तो 2 दूना 4 1 5 हुए, तो 3 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, बाकी OH अपनी पहचान है। क्लियर है? ये ध्यान देना है कि कभी भी कार्बन के 4 बॉन्ड से कम नहीं होने चाहिए, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए तो सभी कार्बन के 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के 4 है, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, 2 और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन में है। इनके पास एक इधर से और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन में है। क्लियर है ना? अब अगर इसका नाम कहें तो कैसे लिखे जाएंगे? तोड़ करके। कॉमन नेम कैसे? तोड़िए ना, अब तो तोड़ने में माहिर है। OH क्या हो गया? अल्कोहल। CH3 CH2 क्या है? इथाइल। 2 कार्बन है, इथाइल है। कैसे इसको समझ रहे कि इथाइल है? अगर सम होता 3 और 2 5 है, अगर 6 होता तो इथेन होता, लेकिन ये कम हाइड्रोजन है, आई लगा देना है। 10 में डिकेन से डिकाइल, 5 में पेंटेन से पेंटाइल, 8 में ऑक्टेन से ऑक्टाइल, यहाँ 2 है तो इथेन से इथाइल। तो बस जोड़ दीजिए, इतना हो गया इथाइल, हो गया अल्कोहल। कॉमन नेम में हो गया इथाइल। देखिए ये कलर दिख पा रहे हैं, इथाइल अल्कोहल। क्या बन जाएंगे डियर? इथाइल अल्कोहल। आईपीएसी नेम की बात करेंगे तो आईपीएसी नेम बहुत ही लॉलीपॉप है। टोटल कार्बन को काउंट करेंगे, कितने कार्बन इसमें गिन रहे हैं? तो 1 2। अल्कोहल को नहीं काउंटिंग करना है, कार्बन काउंट करना है। क्लियर है ना? 2 कार्बन है, 2 कार्बन में एल्केस में क्या बोलते हैं? यहाँ देख बता दें, एल्केन में इथेन बोलते हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए इथेन। और रूल क्या कहा कि हटाकर लगा दीजिए OH, और देखो तो बन गया इथेनॉल।
आ रहे समझ में? डाउट किसी को नहीं है? नो सर। चलिए देखते हैं हम लोग 3 कार्बन 3 अब ले लेते हैं। अगर इसको और भी लिखने का तरीका है, लेकिन कार्बन अगर हम 3 लें तो हाइड्रोजन 3 दूना 6, अब प्लस 1 ऐड कर देना है, हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 7। आप 3 ले लीजिए, CH3 शुरुआती कर लीजिए, और बीच में CH2, और जितना मर्जी उतना CH2 ले लीजिए। हो गया। लास्ट में क्या लगा देना है? OH। ये क्या बन गया? अल्कोहल। जहां OH दिख गए तो अल्कोहल है, नो प्रॉब्लम। OH लगना ही क्या बता रहा है? अब इधर वाला एराइल ग्रुप है, इसका नाम क्या हो सकता है? नीचे चमक नहीं रहे हैं? चलिए लाइट अगर हो दिक्कत तो बताइएगा। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। OH क्या है? अल्कोहल। कॉमन में तोड़ देना है, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम के बात आते हैं तो क्या करें? टोटल कार्बन काउंट को कंप्लीट गिन लेंगे। 1 2 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या बोलते हैं बाबू लोग बताइए? इनको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन। प्रोपेन बोलते हैं। लास्ट में हटा कर क्या जोड़ देना है? ऑयल। और ये क्या बन जाएंगे? प्रोपेनॉल। बताइए किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? थोड़ी सी इसको और हम छोटा करके 1 2 और कंपाउंड बनाए, आप लोग को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ तक दिख पा रहे हैं? ठीक है, अल्कोहल है। अगर ऐसे जितना मर्जी हम कंपाउंड बढ़ा सकते हैं, जितना का मतलब जितना, कम से कम आप 10 तक अपने से स्वयं बनाइएगा। 10 तक खुद बनाइएगा। 3 अभी कार्बन लिए, फिर लीजिएगा 4 ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, 5 लीजिएगा पेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा, 6 लीजिएगा क्या हो जाएंगे? हेक्साइल अल्कोहल, 7 ले लेंगे हेप्टाइल अल्कोहल, 8 ले लेंगे ऑक्टाइल अल्कोहल, 9 में नोनाइल, 10 में डिकाइल। क्लियर हो गया? आप लोग बना लेंगे। और इसी प्रकार IUPAC नेम में कुछ भी नहीं करना है। 3 में प्रोपेन, 4 में क्या हो जाएगा? ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल, 5 में पेंटेनॉल, 6 में हेक्सेनॉल, 7 में हेप्टेनॉल, 8 में ऑक्टेनॉल, 9 में नोनेनॉल। इसका मतलब ये हुआ कि IUPAC नेम में ऑल लगा देना है, और कॉमन नेम लिखते समय अल्कोहल लगा देना है। अल्कोहल है तो अल्कोहल ही लगा देना है। अल्कोहल सब में लगा है, अल्कोहल है, अल्कोहल यहाँ पर भी अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। अगला ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? चलिए कोई डाउट नहीं है तो हम क्या करते हैं, नए पेज लेते हैं और अल्कोहल के एक टाइप को पढ़ा रहे हैं जो बहुत ही मजेदार है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले जल्दी से उतार लीजिए। हम तो कहें पेज चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब एक बात और करते हैं, ध्यान से समझिएगा सबको। यहां से अगर मेरे पास अगर अल्कोहल कई हो तो अगर हम पढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ अल्कोहल, क्या पढ़ा रहे हैं? टाइप्स ऑफ अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्या है? बहुत ही शानदार, फुल अटेंशन कीजिएगा तो समझ में आएगा ये टॉपिक। पूरा अटेंशन, जो इधर उधर बातचीत कर रहे हैं बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। टॉपिक मास्टर भी है ना, ध्यान इधर। यस सर, चलिए बहुत अच्छा। टाइप्स ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल के कितने टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री? क्या होता है डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। डिग्री के अनुसार अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। ध्यान से समझिए क्या है डिग्री, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। अकॉर्डिंग टू अगर इसका डिग्री की बात करेंगे, अगर डिग्री की बात करेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 1 डिग्री, 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। इसी के अकॉर्डिंग कार्बन का बोलते हैं अल्कोहल हमारा जो है 3 टाइप के हो जाते हैं। एक अल्कोहल का नाम है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा का नाम है सेकेंडरी और तीसरा का नाम है टर्शियरी। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। यहाँ देखिएगा अल्कोहल 3 प्रकार के हुए। पहला अल्कोहल जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे बाबू लोग? प्राथमिक अल्कोहल। क्या है प्राथमिक अल्कोहल? इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। और जो प्राइमरी अल्कोहल होगा या 1 डिग्री का अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री का। पहले एक को समझ लेते हैं क्या है प्राइमरी अल्कोहल, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्राइमरी अल्कोहल वैसे अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ रहेगा, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ रहेगा वह कार्बन या तो सिंगल होगा या तो एक के अटैच में होगा, या तो सिंगल होगा या तो एक के अटैच में होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके समाज में, हमारे समाज में जो हम लोग हैं, जिस
जगह पर बिलोंग करते हैं, वहां पर कि कौन ऐसा व्यक्ति होता है जिसको एक नंबर का व्यक्ति आप समझते हो, बहुत अच्छा व्यक्ति समझते हो, उसी को समझते हो। या तो अकेले है, मतलब सिंगल लाइफ जी ले, या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको कहीं किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं है, या तो अकेले हैं, या तो फिर एक शादी किया है। आएगा सुन में, वो क्या होते हैं, वो एक नंबर के व्यक्ति हैं। और दूसरा मैंने बोला क्या, थोड़ा सा कोई बाई दबे मत लीजिएगा, किसी के पापा 2 शादी किए होंगे तो सुन रहा है ना बात को। तो यदि हाँ उनकी मर्जी से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कार्बन एक के संपर्क में हो या अकेले हो तो 1 डिग्री का लाएगा, लेकिन अगर OH से लगा हुआ कार्बन 2 के संपर्क में हो तो 2 डिग्री का लाएगा, और 3 के संपर्क में हो तो 3 डिग्री का लाएगा, और 4 के संपर्क में हो ही नहीं सकता है। अब प्रश्न देखिए कैसे, देखिए यहाँ मेरे साथ, अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखे CH3 और यहाँ लिखे OH, कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। क्यों कि OH किस कार्बन से लगा हुआ है बाबू लोग, इस कार्बन से है क्या, अरे इसी कार्बन से ना है OH। एक्चुअल में हाइड्रोजन तो तीनों 3 तरफ से चले जाएंगे ऐसे, ये H जो है ऐसे चले जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, OH यहाँ गया। मैंने बोला कि दोनों एक ही चीज है ये। अगर OH किस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से लगा है, और ये कार्बन कितने कार्बन के कांटेक्ट में है, एक भी नहीं, सिंगल है। इसके आसपास कोई कार्बन है क्या, हाइड्रोजन ना है। मैंने बोला कार्बन, सीधा बताइए, इसके आसपास में कोई कार्बन है नहीं है, यानी अकेले है। तो जो अकेले है वो भी बेहतर है, जैसे आप लोग बेहतर हो, और जब लोग डबल हैं वो भी बेहतर है, लेकिन डबल के बाद वाला बेहतर नहीं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भी अच्छा है, ये OH इस कार्बन से 1 डिग्री का लगा हुआ है, लेकिन ये सब प्राथमिक अल्कोहल हो गए। एक एग्जांपल और ले रही, पहला एग्जांपल है ये, दोनों एक ही है एग्जांपल। अगर हम दूसरा एग्जांपल इसी का ले, प्राइमरी अल्कोहल का है दूसरा एग्जांपल, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखते हैं CH3, यहाँ लिखते हैं CH2 और यहाँ लिखते हैं OH। क्या ध्यान देना है कि OH किस कार्बन से लगा है, OH इस कार्बन से है क्या बताइए, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, OH नीचे चला जाएगा, तो डायरेक्ट OH किससे लगेगा, इससे। और ये ध्यान देना है कि जिससे OH अटैच हो रही जिस कार्बन से, वह कार्बन कितने कार्बन के अटैच में है, एक, मात्र इस कार्बन का अटैच में है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये भी प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल। बात हमारे क्लियर हुआ। OH किस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने के संपर्क में, ये संपर्क में, भी प्राथमिक अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये भी प्राथमिक अल्कोहल है, और ये 1 डिग्री का लाएगा। बताइए यहाँ पर किसी को डाउट है, नहीं डाउट है। अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो दूसरी कहानी समझिएगा, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। अगर दोनों ही एग्जांपल पहला किसका हो गया, प्राथमिक अल्कोहल का। अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं आप लोग के सेकेंडरी अल्कोहल का, यहाँ लिख दे रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल का देखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को हिंदी में क्या पढ़े हैं, द्वितीयक अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल का। अगर द्वितीयक अल्कोहल की हम बात करेंगे तो बस इतना याद रखना है कि इसमें 2 डिग्री कार्बन से अल्कोहल लगा हुआ रहेगा। जिस कार्बन से अल्कोहल होगी वह कार्बन 2 डिग्री का होगा, और 2 डिग्री कुछ और नहीं है, मतलब वो 2 कार्बन के बीच में होगा। क्लियर हुआ? जैसे अगर हम ऐसे ही इसका एग्जांपल दें, देखिएगा यहाँ CH3 लिखे, ये कलर देख पा रहे हैं, CH3 है, यहाँ पर C है, और इसी में लगा है ऊपर में OH, ठीक है, और फिर यहाँ है CH और यहाँ पर है CH3। देखिए तो बाबू लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, OH किस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन के दाएं बाएं कितने कार्बन है, एक दाहिने साइड में एक बाएं साइड में, 2 ही कार्बन है। इसका मतलब ये जो कार्बन है 2 डिग्री के कार्बन है, ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री। इसी कार्बन से अल्कोहल अटैच है, इसलिए यह जो अल्कोहल बना यह द्वितीयक अल्कोहल एग्जांपल है। इसमें देखिएगा OH इस कार्बन से अटैच है और वो अकेले है, तब वो प्राथमिक हो गया। OH इस कार्बन से अटैच है और ये वो के संबंध में है, तब भी तो आप या तो अकेले रहिए या तो एक के संबंध में रहिए, दोनों ही प्राथमिक हो गए, अच्छे लोग हो गए। अच्छे लोग में उसका गिनती होती है। आई बस में देखिए इसमें क्या हो रहा है भैया, OH इस कार्बन से अटैच है, आई देख रहे हैं, ताक रहा है, 2 का अटैच में है, 2 डिग्री हो गया, थोड़ा सा बिगड़ायल है, उससे थोड़ा बिगड़ायल है,
नहीं है। लेकिन अगर जैसे हम टर्शियरी की बात करें, इसी जगह समझा दें, इतना दूरी में आपको समझ में आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। टर्शियरी अल्कोहल अगर हम लें तो इसमें जिस कार्बन से OH लगा है, जिस कार्बन से OH लगा है, वह कार्बन 3 कार्बन के बीच में घिरा होगा। समझिए, यहाँ अगर यहाँ पर C है और यहाँ पर क्या है, OH है, एक CH3 इधर है, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ। थोड़ी सी दिमाग लगाइए, अच्छा दिमाग लगाइए। ये कार्बन OH यहाँ है, OH किस कार्बन से अटैच, इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन बताइए तो कितने कार्बन के बीच घिरल है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, यहाँ। अभी 3 को शादी कर लिया, देख रहे हैं ना, ये कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है। ये टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री का कार्बन हो गया और 3 डिग्री कार्बन में OH लगा है, इसलिए यह अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल होगा। आई बात समझ में? अब आपका प्रश्न होगा, सर कौन अल्कोहल पीने योग्य होता होगा? किस अल्कोहल को पेय पदार्थ के रूप में पिया जाता है? पिया जाता है ना शराब, अल्कोहल। तो प्रश्न है कि किस अल्कोहल के पीने में काम आते हैं? याद रखिएगा, वो ये अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। बाकी ये सब टॉक्सिक होती है, बड़ी जहरीली होती है, टॉक्सिक नेचर की होती है, पॉइजनस होती है सब। आई बात समझ में? प्राथमिक अल्कोहल को पेय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रश्न है कि सर प्राथमिक अल्कोहल में, ये भी प्राथमिक अल्कोहल है और ये भी क्या है? अच्छा, एक बात और भी एग्जांपल प्राथमिक में देते हैं, 2 अगर लिखे हैं, अगर इसका तीसरा एग्जांपल लेते CH3, CH2, CH2, नो प्रॉब्लम, जितना मर्जी उतना CH2 ले लीजिए, फिर भी प्राथमिक होगा, नहीं होगा? सब प्राथमिक, क्योंकि लास्ट में क्या लग गया, OH लगा इस कार्बन से। अब ये कितने के संपर्क में है? अब मत के सर हनियों के संपर्क में है। अरे ये कार्बन सीधे सीधे एक से ना जुड़ा हुआ है, इससे थोड़ी जुड़ा हुआ है। मेरे बगल में जो है, जो भी व्यक्ति अगर खड़ा रहेगा तो उसके साथ मेरे अटैच रहेगा। अब उधर 50 उससे हमको कोई मतलब सीधे तौर पर एक से अटैच में है। सेम कंडीशन OH इस कार्बन से है। अब ये कार्बन कई के संपर्क में, मात्र एक कार्बन के संपर्क में है। OH इस कार्बन से अटैच है, ये कितने के संपर्क में है? एक के संपर्क में है। OH इसके साथ अटैच है, अब ये किसके संपर्क में, कितने के संपर्क में है? एक भी नहीं, अकेले है ना, किसी कोई संपर्क में, ये तीनों हो गया प्राथमिक अल्कोहल। जितना बड़ा CH2 एक लाइन ले लीजिए, बस एंड छोर पर, अंतिम छोर पर OH लगा दीजिए, प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। बनेगा द्वितीयक? कभी तृतीयक बनेगा? द्वितीयक बनने का क्या शर्त है? OH बीच में होगा। OH कहाँ होगा? जब OH बीच में होगा तो एक उधर भी एराइल ग्रुप हो गया, दूसरा एराइल ग्रुप इधर भी हो गया। अब CH OH से जुटा हुआ है, OH CH से जुटा हुआ है। अब CH को ध्यान दिया जाए तो दोनों साइड में एक कार्बन है, 2 डिग्री के बीच में घिरा हुआ है, 2 कार्बन के बीच में, इसलिए 2 डिग्री हुआ। ये क्या हो गया? 3 डिग्री। 3 डिग्री इसको हम लोग क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि ये कार्बन OH जो लगल है जिस कार्बन से, ये कार्बन, अब ये कार्बन अकेले नहीं है, ये 3 के संपर्क में है, राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में और एक लोअर साइड में, अपर में खुद है OH। अच्छा 3 डिग्री हो, 4 डिग्री क्यों नहीं होगा बताइए? 4 डिग्री का अल्कोहल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो नहीं हो सकता है ना सर, क्योंकि अगर यहाँ OH की जगह पर अगर हम CH3 लगा दें तो फिर अल्कोहल बचेगा ही नहीं। हमको अल्कोहल चाहिए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 अल्कोहल होते हैं। उम्मीद करते हैं ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप जरूर यहाँ तक से जल्द इसको उतारिए और आगे हम बढ़ते हैं। डाउट है तो अपने अपनी समस्या को बताइए। अगर आप थर्ड में नाम, इसको तृतीयक अल्कोहल कहें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर में हेडिंग करके ऐसे, ये है तृतीयक अल्कोहल। जल्दी से लिख लीजिए, तृतीयक अल्कोहल, इसको बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? तृतीयक अल्कोहल। और जो तृतीयक अल्कोहल होते हैं इसको अंग्रेजी में अगर बात करते तो क्या लिखते हैं? टर्शियरी अल्कोहल हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट। अल्कोहल के बाद एक शानदार टॉपिक स्टार्ट करें, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे। एमीन के पहचान NH2। एमीन के पहचान ये जो पहचान है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसी को बोलते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, जिससे उसकी अपनी मेन पहचान होती है। यानी एमीन का पहचान NH2 से है। क्लियर बना? जहां भी NH2 लिखा मिल जाएगा हम लोग को एमीन है। एमीन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n
+1। फिर सर क्या बात कर दिए सर, CnH2 +1 इसमें भी पढ़ा रहे हैं, अल्कोहल में भी CnH2 पढ़ा है। एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ सबका GF कॉमन है, यहाँ सबका आप GF पढ़ेंगे कॉमन GF है। वो डिपेंड करता है वो किसके साथ है। जब आपके साथ है तो आपका है, किसी और के साथ है तो और का हो गया। आ रहे समझ में ना, ये परमानेंट किसी का नहीं है, ये कॉमन है। बस ध्यान रहे किसके साथ लगा हुआ, किसके बाइक पर बैठी हुई, बस वही बस मान लीजिए। अब वहाँ लड़ने मत जाना, अरे कल तुम मेरे साथ घूम रहे थे, आज तुम लड़ने गया तो पिटा कुटा के वहाँ आ जाएगा। लड़ना नहीं किसी के लिए, सुनना की बात को। देखो यहाँ जनरल CnH2 +1, यहाँ क्या लग जाएगा NH। भैया सुनो बढ़िया से, NH2 से लगा तो एमीन बन चुका है पूरा। लेकिन अगर मेरे पास अगर यहाँ अल्कोहल लगा होता तब क्या ही है, तो वो क्या रहा है, जनरल फॉर्मूला सबका सेम ही है, बस चेंज हो रहा है OH। कौन OH वहां लग रहा है उसके अनुसार उसका नाम बदल जाएगा। अभी अल्कोहल हमने पढ़ा, क्या पढ़ रहे हम लोग, एमीन। यहाँ NH क्या हो जाएंगे, क्या बन गया, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसका IUPAC नेम लिखिएगा, इसका एक ट्रिक बता दे रहे हैं, बेहतरीन ट्रिक है। IUPAC नेम लिखने का एकदम आसान ट्रिक है। आप क्या कीजिएगा, एल्केन से, एल्केन में E है, एल्केन से E हटा देना, -E कर दें, एल्केन से E हटाना है। अब प्लस उसी जगह क्या लगा देना है, अल्कोहल में OL जोड़ रहे थे, अब क्या पड़ा अभी एमीन, एमीन में एमीन ही जोड़ देंगे, NH2 नहीं, NH2 की पहचान है। एमीन पढ़ते समय एमीन जोड़ देंगे, अल्कोहल में OL जोड़ रहे थे, एमीन में एमीन ही जोड़ देंगे। अब बोल के देखिए तो क्या बन जाएगा, एल्केनामीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्केनामीन। यहाँ तक भी पढ़ा जा रहे हैं ना, एल्केनामीन बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंपाउंड, इसका यहाँ पर बनाएंगे कंपाउंड, फिर इनका पढ़ेंगे कॉमन नेम, और यहाँ पढ़ेंगे IUPAC नेम, IUPAC नेम। अच्छा एक बात बताइए, कॉमन नेम के लिए कौन जिम्मेदार है, पहले कंपाउंड बनने के लिए कौन जिम्मेदार है, सामान्य सूत्र। अगर जनरल फार्मूला में अगर कार्बन 1 लेंगे तो हाइड्रोजन 3 बनेगा, कार्बन 2 लेंगे तो हाइड्रोजन 5 बनेगा, कार्बन 3 लेंगे तो हाइड्रोजन 7 बनेगा। दुगना से एक ज्यादा, मोनू क्या नाम उधर पीछे, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अगर कार्बन अगर हम 3 ले लें, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आप बताइए, दोनों लाइन से कोई जल्दी से बताइए। अगर कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 7, बहुत बढ़िया। कार्बन 3 हाइड्रोजन 7, वो क्या है, दुगना से एक ज्यादा। माइंड में सेट है सबका ना, चलिए पहला, अगर हम यहाँ कार्बन 1 ले, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, CH3 ना बनेगा, CH3 बनेगा। और अपनी पहचान क्या है, एमीन है ना, NH2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब इसका नाम क्या रखे सर, प्रश्न यही है, तो कोई घबराने की बातें नहीं है। कॉमन नेम तोड़कर, अब IUPAC नेम जोड़कर, तो पहले तोड़ दीजिए ना, तोड़ने में तो आप आगे हैं। NH2 क्या बोलते हैं, एमीन। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, क्योंकि CH4 मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन कम है, तो मीथेन से क्या बन गया है, मिथाइल। तो अब बताइए, CH3 होता, CH4 होता तो मीथेन, CH3 है तो मिथाइल, NH2 है एमीन, तो क्या कॉमन नेम से हम बोल सकते हैं मिथाइल एमीन। बोलिए, डाउट है मिथाइल एमीन में, किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी, अगर कोई दर्द होगा तो अभी बताइएगा, अभी मलहम लग जाएगा। पता चला कि बाद में एक ही बार हल्ला करने लगेगा, सर बहुत दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसमें हम कोई उपाय नहीं कर पाएंगे, अभी बताते चलिएगा। ये है मिथाइल, ये है एमीन, मिथाइल एमीन। भाई ऐसे कहने को है कि हर दर्द की दवा है, कभी कभी कुछ ऐसे भी दर्द होते हैं जिसका दवा काम नहीं करती है, सुनवा रहा है ना। वहाँ के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ही से तत्पर रहना होगा। हमको डाउट होगी हम तुरंत सर से पूछेंगे, ठीक है। ये मिथाइल क्या हो गया, एमीन, क्या बन गया, मिथाइल एमीन। IUPAC नेम में बताइए तो क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे, एक वही है, एक कार्बन एल्केन में क्या बोलते, मीथेन। अरे भाई मीथेन बोलते, लेकिन रूल कहा कि हटाइए, हम ये हटा दिए लास्ट से, एमीन को सटाइए, एमीन यहाँ सटा भी दिए। बताओ मिथेनामीन बना कि नहीं बना, यहाँ मिथाइल एमीन, वहां हो गया मिथेनामीन, मिथेनामीन अमीन नहीं पढ़ेंगे।
मिथेनामीन। क्लियर? चलिए दूसरी, चंदन को भी समझ में आ रहा है ना? चलिए कार्बन एक, अभी कितना ले लें कार्बन? दो। कार्बन 2 लेंगे तो हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं डियर? शुरुआती में CH3, बीच में CH2 और लास्ट में NH2। सेम कंडीशन, पिछले बार मिथाइल अल्कोहल था, फिर इथाइल अल्कोहल था, फिर इथाइल एमीन हो गया। तोड़ दीजिए, इतना इथाइल और ये हो गया एमीन। अब कॉमन नेम में क्या बोल देंगे? एमीन। आ रहा है मजा? टफ नहीं लग रहा ज्यादा ना? बिल्कुल नहीं लगेगा, याद हो जाएंगे। इथाइल एमीन। अब बेसिन नेम में कार्बन गिनिए कितना है? 2। अरे ये कितने कार्बन? 2 के केस में एल्केन में क्या बोलते हैं? इथेन। क्या बोलते हैं? अब ये हटा कर क्या लगा देना है? एमीन। अब क्या बन के नजर आ गया? इथेनामीन, है ना? एकदम लॉलीपॉप है, थोड़ी सी ध्यान देना होता है और बेसिक से पढ़ा रहे हैं। थोड़ी दिन के बाद है, थोड़ी दिन के बाद आपको इसमें ना आपको लगने लगेगा कि कहीं अगर गलती अगर हमसे होगा भी थोड़ा सा तो आप तुरंत बताइए सर वहां तक ये गलती हो रहा है, आप इतना जानकार हो जाइएगा। बस थोड़ी सी 2-4-5 क्लास के बाद बेसिक क्लास से सीख लीजिए। अगर थर्ड कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें बनाएंगे एमीन का, तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। 3 2 6 अब +1 7 हो जाएंगे। यानी पहला CH3, फिर CH2 और फिर लास्ट में CH2। क्लियर हो रहा है ना? और लास्ट में अपनी पहचान क्या है इसका? NH2। और ये हो गया एमीन। अब इतना तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। अपने से बताइए, एक कार्बन तो मिथाइल था, 2 हो गया तो इथाइल, 3 में अपनी पहचान एमीन। क्या हो जाएगा जोड़ करके? प्रोपाइल एमीन। आईपीएसी नेम में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन अभी हटा कर क्या लगाएंगे? एमीन। अभी बन गया प्रोपेना। डाउट है किसी को? नो प्रॉब्लम। 1-2 कंपाउंड और बढ़ा रहे हैं आप लोग, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें और क्या हो सकते हैं, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए 3 कार्बन लिए थे, अगर मेरे पास चौथा कार्बन है, एक और लेते हैं तो बोलिए प्रोपेनामीन, मिथेनामीन, इथेनामीन, प्रोपेनामीन। कहाँ पर बोल रहे बाबू लोग? पी के बाद के है ना, वो हवाई ना होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा में बोलिए। तीसरा में इथेनामीन में प्रोपेनामीन कितना है? अरे प्रोपेन 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होता है बताइए? प्रोपेन होता है। ऐसे सिंपल समझिए, 3 कार्बन के लिए क्या होते हैं? प्रोपेन। एल्केन में प्रोपेन होता है, लेकिन हम लोग एमीन पढ़ रहे हैं। ये हटाकर क्या लगा देंगे? एमीन। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनामीन। आईपीएससी ने भी यहाँ से देखिए ना, एल्केन से हटाकर एमीन जोड़ रहे हैं, यानी प्रोपेन से हटाकर एमीन, प्रोपेनामीन हुआ। डाउट नहीं है आप? कोई दिक्कत? यहाँ पर वाई लगेगा प्रोपाइल में, कॉमन नेम में, आईपीएससी नेम में प्रोपेनामीन। ठीक है? अगर कार्बन 4 अगर हम ले लिया तो क्या हो जाएगा? 3 अभी लिए थे, कार्बन 4 ले लें तो क्या हो जाएगा? कोई घबराना नहीं, हाइड्रोजन हो जाएगा 4 2 8 और 1 9। एक नया तरीका बता रहे हैं, सारे लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मेरे पास कार्बन 4 आ रहे हैं ना, अब 4 ऐसे काउंटिंग कर लीजिए। पहले कार्बन अगर 4 आ रहे हैं तो अब 4 कार्बन को ऐसे ले लीजिए, 1 2 3 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या करेंगे, कार्बन 4 हो गए मेरे पास। हाइड्रोजन कितना मेरे पास है? 4 2 8 और 1 9 हाइड्रोजन है। पहले तो यहाँ अपना पहचान है, एक रहेगा ही, बाकी सिंगल बॉन्ड तो रहेंगे ही। अब बारी बारी बंधन पूरा कीजिए, ऑटोमेटिक 110% वही आएगा, कहीं गड़बड़ाएगा नहीं। जितना हाइड्रोजन डिमांड है उतने होगा। हाइड्रोजन 9 चाहिए ना हमको, 9 यहाँ पर बैठ जाएंगे। देखिए यहाँ इसको कितना घट रहा था? 1 इधर से बंधन था, 1 इधर से हो गया, 3 4 हो गए। इनका कितना घट रहे हैं? 2 है तो 2 घट रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। इनके पास भी 2 घट रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। इनको भी 2 घट रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। सबके बंधन 4 पूरा हो गया। क्या आप पाए कि शुरुआती में CH3 है, अब बीच में सब के सब CH2 है। अब इतना अलग है एमीन, अब इतना एक साथ में ही जुड़ेंगे, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटाइल। अभी क्या हो गया? एमीन। जोड़िए, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन से हो गया ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि C4 है तो H10 होनी चाहिए थी। 4 2 8 2 10 होता तो एल्केन होता, 1 कम होगा, 9 होगा।
3 2 5 2 7 2 एक कम है, विषम है तो आई लग जाते हैं। ठीक, क्या हो गया? ब्यूटाइल और ये एमीन। कॉमन नेम में क्या हो जाएंगे? ब्यूटाइल एमीन। कॉमन नेम में किसी कोई दिक्कत? आईयूपीएसी नेम की बात करें तो टोटल कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या होता है डियर बताइए? ब्यूटेन। ब्यूटेन होंगे, आगे हटा कर क्या लगा देना है? एमीन। क्या हो गए? ब्यूटेना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। जल्दी से उतारिए। अब बताइए टाइमिंग कितना होगा? छोड़ दे रहे इतनी आज। चलिए आज की कहानी इतना ही रहेगा, बाकी अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिए। अगले क्लास में हम देंगे और पिछला जरूर रिवीजन कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस आप पिछला करेंगे उतना आगे के टॉपिक आसान हो जाएगा। पिछला बहुत मायने रखते हैं डियर, आगे कम पढ़िए लेकिन पिछला पूरा पढ़िए। पिछला जो पढ़ा दिया गया रिवीजन वाली कहानी पूरा कीजिए। चलिए आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।